विराट का राज्याभिषेक देखने के लिए आते हैं, जहां पर एंट्री होती है इस कहानी के लीड कैरेक्टर नन अदर देन रॉकी की। जहां पर काफी सारे ढोल ताशों के बीच में उड़ता हेलीकॉप्टर उस प्लेस पर लैंड करता है और निकल कर आता है रॉकी। ये सब देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा था कि केजीएफ का आने वाला नया किंग विराट होगा। मगर अपने सामने रॉकी को देखकर वो सभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि विराट को तो रॉकी ने पहले ही मार डाला था ताकि वो उसके खिलाफ कभी आवाज ना उठा सके। अब क्योंकि यहाँ पर रॉकी उन सभी का बॉस बना बैठा था, तो इस वजह से कमल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि क्या रोड का कोई भी चल कर आकर हमारा बॉस बन जाएगा? अगर तुझे याद नहीं तो तुझे सड़क से उठाकर लाए थे हम, क्या औकात थी तेरी? और अब तो रॉकी ने जबरदस्ती राजेंद्र देसाई की बेटी यानी कि रियाना को वहां पर बुलवा लिया था। इस वजह से कमल का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था और वो उसके खिलाफ नारेबाजी करने लगता है, उसे गालियां देने लगता है। मगर इतने में ही रॉकी की बंदूक चल जाती है और बेचारा कमल वहीं पर धराशायी। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है केजीएफ में, जहां पर अब रॉकी के बॉस बन जाने की वजह से वहां के लोग उससे काफी खुश थे, क्योंकि वो उन्हें जरूरती चीजें जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा था। और अब रॉकी ने वहां पर पुराने गार्ड्स को हटवाकर वहीं के कुछ दमदार लोगों को न्यू गार्ड्स की पोजीशन दे दी थी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत थी कि उनमें से किसी को भी गन चलाना प्रॉपरली नहीं आता था। इसीलिए रॉकी ने गरुड़ा के पुराने कमांडर वानरम को अभी तक जिंदा रखा था, ताकि वो उसकी मदद से नए गार्ड्स को ट्रेन कर सके। पहले तो वानरम रॉकी के खिलाफ था, मगर बाद में जब उसी की जान पर बन आती है तो वो रॉकी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर वो सभी नए लड़कों को बंदूक पकड़ना और उसे चलाना दोनों ही ठीक तरीके से सिखाना चालू कर देता है और साथ ही वहाँ की सिक्योरिटी का जिम्मा भी अब खुद ही उठाता है। इसके बाद अगेन रॉकी अपने सभी पार्टनर्स को इकट्ठा करके उन्हें ये बताता है कि केजीएफ में सिर्फ एक ही गोल्ड माइन नहीं है, 8 और मौजूद है, यानी कि टोटल 9 गोल्ड माइंस, जिन्हें सूर्यवर्धन और गरुड़ा ने अब तक बंद रखा था, क्योंकि वो एक एक करके उन सभी गोल्ड माइन से धीरे धीरे करके सोना निकालना चाहते थे और सालों साल इस काम को चलाना चाहते थे। मगर मैंने सिर्फ 2 सालों में वहां से सारा सोना निकालने की प्लानिंग लगाई है और यही रीजन था कि वो वहां के वर्कर्स के साथ मिलकर खुद भी दिन रात उन्हीं के साथ काम करता था और अब धीरे धीरे करके उसने अपने बिजनेस को काफी बड़ा बना लिया था। वही सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के लीड विलन संजय दत्त यानी कि अधीरा पर, जिसके बारे में ये बातें थी कि वो मर चुका है, मगर वो तो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अधीरा को ये पता चल चुका था कि गरुड़ अब उसके रास्ते से हट चुका है और अब पूरी गोल्ड माइंस पर किसी एक नए आदमी का हाथ है। इस बात को तो अधीरा बिल्कुल सहन नहीं कर पाता और निकल पड़ता है उस नए शख्स को खत्म करने के लिए, जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है केजीएफ के आउटपोस्ट पर और उस वक्त हमला करता है जिस वक्त सिक्योरिटी कम होती है। हालांकि एक लड़का उसे रोकने की काफी कोशिश करता है और बताता है कि रॉकी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, मगर अधीरा के सामने कौन ही टिक सकता था और अधीरा उसे वहीं पर जान से मार डालता है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है केजीएफ के बाकी के पार्टनर्स पर, जहां पर एंड्रयूज राजेंद्र देसाई और बाकी लोगों को कहता है कि हमें हमारे रास्ते से रॉकी को हटाना होगा, मगर ऐसा करने के लिए उसे केजीएफ से बाहर लाना पड़ेगा।